मैम के ऐसे क्या करा दिया पढ़ क्लास में जो हम नहीं कराते भाई, ये बताओ। सर मैम सिर्फ रिवीजन ही कराती है ना, तो रिवीजन भी इम्पोर्टेंट तो होता है। क्या हो गया, रिवीजन भी इम्पोर्टेंट है यार। सर मेरा सेकंड रिवीजन लग गया, वो भी करवा देता है तो ज्यादा। अरे मैं कह रहा हूँ कल ही परसों की बात कर रहा हूँ। चलो मैम का तो ठीक है, मैं समझ गया हूँ, तूने परमिशन ले ली, ठीक है कोई नहीं। ओके गाइस, व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे? सर मैंने वर्कशीट भेजी थी, आप नोट कर तो मैंने आपको भेजी थी ना वर्कशीट। सर इसके टेस्ट पेपर्स नहीं, टेस्ट पेपर नहीं करेंगे यार अभी कोई, ना टेस्ट पेपर डाटा हैंडलिंग टेस्ट पेपर मत सिविक्स लाइन चैट बॉक्स I will not listen to anyone. I will not listen to anyone. I want written reply. सर आपने बोला था साइंस करवाओगे। नहीं, साइंस कौन सा चैप्टर करवाएंगे, फिर उसके बाद चैप्टर कराएंगे? चैप्टर 5। सर आपने पहले कहा था आप सारे सिविक्स करवाओगे। सर अरे एक मिनट श्रेयांश एक मिनट, सर आपने कहा था पहले आप सिविक्स कराओ फिर उसके बाद अनुभव कब बोला सर ने टेस्ट हो गया ना अनुभव। अरे सिविक्स चैप्टर 2 भाई 1 नहीं। अरे भाई नहीं अनुभव साइंस की बात हुई थी और सर आपने अपनी क्लास में बोला था। सर आपने सिविक्स बोला था। एक मिनट अनुभव, सर आपने अपनी लेटेस्ट क्लास में बोला था, जब में सब लोगों ने जो जीपीएस है पूरी, उसने बोला था साइंस चैप्टर 5 आपने देखो बोला ये था मैं खोल के रखा हुआ है, खोल के रखा सामने ताकि याद रहे। लेकिन सर आपने पहले सिविक्स बोला था। तो दुनिया को बेवकूफ बना सकता है या मेरे को नहीं बना सकता? मैं कह रही हूं आपने सिविक्स बोला था। नहीं, सिविक्स उसके बाद बोला होगा। नहीं बोला था यार, सिविक्स की बात ही नहीं। गवर्नमेंट रोल इन हेल्थ है, वो सेक्टर है, उसकी तो बात ही नहीं हुई अब तक, किसी ने करी उसकी बात। सर आपने कहा था कि पहले सिविक्स करो तो राघव सिद्धार्थ अभी तक नहीं। चल अभी राघव, अभी अनुभव शांत, सर सिद्धार्थ और यशस्वी मिसिंग। यस सर, टाइम का क्या लोचा रहता है? सर सिद्धार्थ तो पार्क में है ना हमेशा। हम लोग जब भी मैम बताती है टाइमिंग, तब उसे प्रॉब्लम होती है, और जब आप सैटरडे या संडे को जो भी बताते हैं तब उसे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो वी हैव नाउ फाउंड द प्रॉब्लम, नाउ विल फाइंड द। सिद्धार्थ हमारे साथ नीचे भी नहीं आया था, वो ऊपर ही था। यार सिद्धार्थ ये क्या गलत मचा रहा है? कौन सी आईडी से आता है सिद्धार्थ? योगेश सिद्धार्थ योगेश की आईडी से। रिचा नेहरा बोलो कितनी आईडी से आता है वो? ओके चलो, राइट गाइस, आई एम शेयरिंग वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन। और बहुत आसान है एक्चुअली, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, क्योंकि चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट, बट इसके अंदर एक चीज डिफिकल्ट लगने वाली है तुम लोगों को, टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द एसिड्स। लाइक टमाटो जो होता है, टमाटो ऑक्सैलिक एसिड। दूध जो होता है, दही जो होती है, दैट इज लैक्टिक एसिड। विनेगर जो होता है दैट इज एसिटिक एसिड। इनको याद करने में तुम्हें दिक्कत आने वाली, तो उसको मैं बार-बार रिवीजन करा के ही सही करा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड खाने वाली चीजों में नहीं आता दोस्त, खाने वाली चीजों में तो सल्फ्यूरिक एसिड आ गया तो बंदा गया ऊपर। सो लैक्टिक एसिड आता है, ऑक्सैलिक एसिड आता है, एसिटिक एसिड आता है। जो चींटी होती है, एंट, वो जो आपको स्टिंग मारती है, उसके अंदर होता है फोमिक एसिड है, कुछ एसिड होता है, वो आपको जलन करता है। ओके, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एक दूसरा पार्ट जो डिफिकल्ट लगने वाला है तुम्हें, वो ये है, वो है इंडिकेटर्स का। लिटमस पेपर तो सबको पता है, लाइकन से बनता है लिटमस पेपर, जो पहाड़ों में स्टोन के ऊपर जो काई रहती है वेलवेट कलर की, उससे बनता है। लेकिन वो तो सबको पता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बताता है ये सॉल्ट है या तो ये एसिड है। और ना सिर्फ सब्सटेंस बल्कि स्मेल वाली चीजें हैं जो हमें स्मेल से बता देती हैं कि भाई ये चीज जो है आपकी एसिड है कि सॉल्ट है। ये सब हम देखेंगे, ठीक है, राइट। सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी देखेंगे, नेचुरल भी, और ऑल फैक्ट्री बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री। तुम बोलो सर ये कहाँ से वर्ड आया ऑल फैक्ट्री, मतलब क्या इसका? इसका मतलब नोज से जो हमारी स्मेलिंग की पावर होती है उसको ऑल फैक्ट्री बोलते हैं। ओके, चलो शुरू करते हैं। राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। सर वेदांग और अनुभव ने चैट में लिखा है उन लोगों को मैथ्स में डाउट है। हाँ, डाउट पहले लेंगे, या डाउट फर्स्ट, या गाइस आस्क मी द डाउट्स ऑलवेज प्रायोरिटी। सर पहले मैं पूछूं या पहले वेदांग? एक मिनट मैं बताऊंगा, जस्ट होल्ड इट फॉर अ मोमेंट, होल्ड इट फॉर। डाउट इज डेफिनेटली अ प्रायोरिटी, आई विल जस्ट क्लैरिफाई।
give me a moment please. There's something I wanted to check out that is related to acid and base. Acid and base. Yeah, okay. So देखो मैं तुम्हें सीरियसनेस बताता हूँ पहली बात तो, कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी सीरियसनेस हमें पता होनी चाहिए। अगर वो काम आने वाला है तो आप ध्यान से पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में, जो नहीं आने वाला आज के बाद तो फिर उसका क्या पढ़ना, ज्यादा मतलब पढ़ना तो है ही बट उतना नहीं पढ़ना। ओके, क्लास 7th साइंस चैप्टर 5 है नहीं, 4 है 5 है 5 चैप्टर 5 एसिड बेसिस सॉल्ट, ये तीनों साथ ही रहते हैं। दीज आर जॉन, जॉनी, जनार्दन, अमर अकबर, एंथोनी, ये तीनों हमेशा एक साथ रहते हैं। तुमने नाम नहीं सुना इन लोगों का जिनका नाम मैंने भी लिया है, जॉन, जॉनी, हाँ जनार्दन? सर, लेकिन आपने इन सब का नाम ऐसे क्यों दिया? क्योंकि इनका ये तीनों हमेशा साथ मिलेंगे आपको, एसिड बेसिस सॉल्ट ऑलवेज टुगेदर यू विल फाइंड। Siddharth is not picking up the phone, so let me not try now. And only Yashish. वो सो तो नहीं, सो नहीं रहा। हम लोग एक बंदे की कंप्लेंट करने गए थे तो वो बिल्डिंग के ऊपर ही रह वो गया। नीचे तो आ गया था, एंड में मैंने देखा था उसे नीचे आते हुए। उसके बाद हो सकता है टाइम नहीं पूछा। Okay, guys, before I take the doubt from Anubhav and Vedang, I just want to show you this book is of which class? No, sorry, yeah, now see. Sir, class 10. Class 10th. Class 10th. 10th की So 10. What is the chapter? I'll tell you. See. तो सेम है। What is the chapter? same sir. acid base and salts. Yes sir. ये तुम्हारे साथ रहेगा चैप्टर 8th में भी है, 9th में भी, 10th में है, तो might as well you learn it well, अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? सर कुछ चैप्टर्स जो होता है वो तो जूनियर में भी आता है, जूनियर से लेकर सीनियर विंग तक आता है। Sir, अगर acid तुम लोग समझ रहे हो, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, मैं क्या हमेशा बोलता हूँ कि जो CCL की तुम्हारी वो है, जो रजिस्टर है ना, उसको रखना है, उसको फेंकना नहीं है बाकी नोटबुक की तरह, रद्दी में मत बेच देना उसको एग्जाम के बाद, क्योंकि वो तुम्हारे साथ पूरी लाइफ लॉन्ग चलेगी, उसमें स्पेस डाल के रखा करो। सर मैंने आज तक अपनी एक भी बुक नहीं फेंकी। सर खराब हो जाएगा। सर मेरे पास मेरी सर मेरे पास मेरी पिछले साल की मेरे बुक पास है। थर्ड मेरे पास मेरी फर्स्ट क्लास सर तक मेरे की पास Okay. थर्ड क्लास तक की बुक है। Right. Before we go ahead, let me take. Vedang has not spoken so far. Vedang, please tell me your doubt. सर एक साइन है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस में, हम अभी क्लास में पढ़ा रहे हैं। Okay. तो उसका साइन का मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा है। आप बता दो मुझे या दिखा दो, मैं बता दूंगा 1 मिनट तो में। दिखाता हूँ। चैट बॉक्स में कर दे, चैट बॉक्स में। नहीं वो जैसे मर्जी दिखाओ, आप जल्दी करो। या वेदांग इज शोइंग। वेदांग कौन सा वाला? सर डिवाइड लग रहा है। हाँ, फिंगर दिखा अपनी। हाँ, पैरेलल लाइंस आगे। अच्छा, परपेंडिकुलर। ओके, सीन हटा ले। परपेंडिकुलर। अरे नाउ परपेंडिकुलर। doubt, what is this sign means? Now there is a line AB and let's say there is a line L, and मैंने बताया लाइन को दो तरह से दिखा सकते हैं हम, बड़े दो कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से। So whenever you see this, that means this angle is 90 degree. Okay, Vedang? ओके सर। And line L is perpendicular, यानी perpendicular का मतलब होता है 90 डिग्री, perpendicular to AB। ठीक है भाई? यस सर। Right. Doubt of another guy? अनुभव। Yes, सर अनुभव। हाँ वो। यस सर। सर मुझे क्वेश्चन ये है सर, एक क्वेश्चन है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज -2 एंड सम इज 1। तो सर मुझे ये वाला क्वेश्चन And sum is 1? यस सर। हाँ तो ठीक है ना, -1 into 2। अब ये देखो माइनस का, ये प्लस का, तो मैं हमेशा क्या सिखाता हूँ वेदांग आपको, मैंने क्या सिखाया सब लोगों को? मैंने सबको क्या सिखाया? माइनस अपोजिट साइंस है ना, अपोजिट साइन अगर आप नेगेटिव मैरिज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऑलवेज नेगेटिव। सो इसका साइन क्या है? 2 1 जा 2 and it will be -2, and if I add them, so if I add 2 - 1,
ये प्लस का है माइनस का, सब्ट्रैक्ट होगा 1 आएगा, साइन किसका लगेगा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है 2, 2 का साइन है प्लस। अनुभव। ओके सर। और सर प्रोडक्ट इज 1, तो उसका कैसे होगा? प्रोडक्ट कहाँ है 1? प्रोडक्ट तो आपने -2 बोला था। सर शायद से आपने पूरा सुना नहीं। सर मैं कह रहा था कि सर by write a pair of integers whose product is -2 and sum is 1, तो सर sum is 1 का क्या होगा? ये तो करा है क्वेश्चन, तू कौन सी दुनिया में घूम रहा है, भांग खा ली तूने? यही तो ये प्रोडक्ट तो -2 है भाई, और ये सम +1 है, 1 है। अच्छा, तो वो कौन कौन से नंबर है? वो नंबर है -1 और 2। अच्छा मुझे लगा क्या पिछले उस क्वेश्चन का ही कर रहे हो। ओके सर, समझ गया। यार तू ना यार, हमें पता है बाबा तुम कितने शाणे हो। आप ऐसे क्यों बोलते हो? तू बोल रहा पिछले वाले क्वेश्चन का, पिछले वाला क्वेश्चन तो गलतियां होती है, लेकिन आप अच्छा एक बार तो गलती बंदा एक्सेप्ट करता है ना, गलती बंदा एक्सेप्ट करता है ना। अब तो तूने मेरे को बोल दिया, मुझे लगा आप पिछले क्वेश्चन कर रहे हो। पिछले क्वेश्चन की तो कहानी यहाँ खत्म हो चुकी थी भाई, यहाँ से तो अनुभव का नाम लिख के शुरू किया था। अब तो मत बोल पिछला क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं सर, जो प्रोडक्ट हुआ था वो कर दिया। देख अभी गलती मेरी नहीं है, बता रहा हूँ। अब तो मेरे को वो कर रहा है, तो फिर चल ओके राइट। चल राइट, लेट्स स्टार्ट गाइस। Okay, I'm sharing the notes. Let's start the notes first and then I'll keep on explaining. Okay. Yeah, stop. एक मिनट दो मेरे को। Notes. 7th Science। अरिहंत से शुरू करते हैं। Chapter 5। तो मेरे पास अरिहंत की वो है, वो वाली बुक है, रीजनेबल ओलंपियाड की प्रैक्टिस बुक है। चल गुड। आई थिंक आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछो, ठीक है बेटा। सर एक्चुअली ना मेरा वो एक कॉन्टेस्ट है, अभी स्कूल लेवल है, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल है। तो अभी तो स्कूल लेवल की तैयारी कर रही हूँ, वो नवंबर में दूंगी। दिसंबर से पहले कभी भी दे सकते हो, तो मैं तैयारी करके तब नवंबर में दूंगी। तो मैं एक मजेदार बात बताऊं। यस सर। मेरा बेटा जब 4th में था, मेरा बड़ा बेटा है ना, अब तो उसको जॉब लग गया। उसने उस वक्त ओलंपियाड जो होते थे बिल्कुल सीरियस ओलंपियाड होते थे। आजकल तो ये मजाक वाले ओलंपियाड होते हैं जिसमें पैसे लेते हैं, सबसे 250 रुपीज ले लेते हैं और फिर एक सर्टिफिकेट देते हैं। उस वक्त ओलंपियाड दिया था। हम लोग सिक्किम में पोस्टिंग थी मेरी, सिक्किम में बॉर्डर पे थे हम, लेकिन मैं थोड़ा सा फैमिली पीछे रहती थी। तो लव है उसका नाम। लव ने जब एग्जाम दिया तो भाई साहब उसको ही गॉट ए गोल्ड मेडल इन द एंटायर स्टेट में फर्स्ट आया वो अलग बात है, सिक्किम छोटा स्टेट है बट फिर भी फर्स्ट आना तो फर्स्ट आना है। तो उसका जो मेडल आया था ऑस्ट्रेलिया से आया था, एक्चुअली गोल्ड की प्लेटिंग, गोल्ड का नहीं था, गोल्ड की प्लेटिंग था। आई विल शो यू समडे, मेरे पास रखा हुआ है वो, मैंने उसको फ्रेम करा के लगाया हुआ अपने घर में, तो मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को जब तुम मेरे घर आओगे ना कभी अपना। उसके बाद मैं कई बार बच्चों को बुलाता हूँ वीकेंड पे, तो देन आई विल शो यू। ओके मैं आ चुका हूं, मैंने देखा भी था। हाँ ठीक है भाई, लेट स्टार्ट। ओके नोट्स दिखा दूं एक बार, जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। या शेयरिंग द नोट्स। सर मैं ना आज भी कहीं आई हुई हूँ, तो मैंने फोन किसी और चीज के लिए उठाया था और मैं कहीं से ध्यान क्या है, हर रोज घूमती रहती है। ओके 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 वेदांत, सर इसलिए मैंने प्लीज आपसे स्टार्ट चैट में पूछा चैप्टर भी था, 5 पढ़ा ही नहीं। बेसिस एंड सॉल्ट्स। प्लीज Yes, sir. नंबर 1। या Sir, just 1 minute. एक्सक्यूज मी सर। सर एसिड सर इतना डेंजरस होता है कि अगर आपके स्किन पे पड़ गया तो आपका स्किन हमेशा के लिए जल जाएगा, पूरा लाइफ टाइम। बट हम तो खाते हैं एसिड को, हम खाते हैं टमाटर को, हम खाते हैं तो एसिड होता है। सर दोनों अभी वो तक तो हमारे पेट में होता है सर। नहीं टमाटर हम खाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड है। देखना अब देखना अभी आगे, अभी देखना श्रेयस। अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपके स्किन पे पड़ गया तो श्रेयस, लेकिन आप सारे एसिड को नहीं बोल सकते भाई, सारे एसिड को नहीं बोल सकते प्लीज। चलो भाई लेट्स स्टार्ट। सर ये जो आपने प्रेजेंट कर रखा है उस वाले से बोलना है। ये पढ़ना है और डेफिनेशन जो इसमें लिख रहा हूं ना वो आपके नोट्स बनने जरूरी हैं। या In our daily life, we use a large number of edible substances such as lemon, baking soda, tamarind, common salt, sugar, curd, and vinegar. Some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet, and some taste salty.
ओके, एक थोड़ा सा डेफिनेशन यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर कर दूं। वेदांग, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप भी तो बच्चे ही हो अभी। ये जो वर्ड आता है ना SOUR, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सार, ठीक है, पहली बात। और अगर एक होता है SORE, सोर, जैसे आपके थंब में चोट लगी, सोर थंब, उसको बोलते हैं सोर, SORE। सो एस यहाँ लिख रहा हूं कोने में, SORE होता है सोर, और SOUR जो खट्टा होता है, खट्टा, दैट इज सार, सार। थोड़ा सा हल्का सा पॉज दे सकते थे। ओके, चल, गुड, कंटिन्यू प्लीज। As Yeah, continue please. Acid, bases and salts are the three important groups of chemical substances that are used by us in different ways. Some of the acids, bases, and salts occur in the nature and they can be made artificially in factories also. Okay, before we go ahead, I want to just explain something to you. Please listen to me. Yeah. डेफिनेशन ये याद रखनी है एसिड की, यही लिखनी है नोट्स के अंदर, यही एग्जाम में अगर आए तो किसने ये अपने दिमाग के अंदर घुसा लेनी है। सर मैं क्लास के साथ साथ नोट्स बना रही हूँ। नहीं, क्लास के साथ मत बनाओ यार प्लीज, उसमें मजा नहीं आएगा, तुम्हें मजा नहीं आएगा क्लास में। सब्सटेंसेस विच टेस्ट सार एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं तुम्हें लिटमस बताता हूं क्या होता है लिटमस पेपर। देखो, पहाड़ों के अंदर ना, जो लोग गए होंगे कभी कुल्लू मनाली या लेह लद्दाख कश्मीर गए होंगे, उन्होंने देखा होगा, कश्मीर में मैं रहा हूं, तो उन लोगों ने देखा होगा कि पत्थरों के ऊपर ना एक अजीब सी काई टाइप की रहती है, उसका कलर ब्लू और रेड दोनों से मिलके बना होता है, पर्पलिश टाइप। हाँ, इसको बोलते हैं लाइकन्स, इनका नाम होता है लाइकन्स। इस काई को बोलते हैं लाइकन, LICHEN। बैक्टीरिया है। हाँ, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया, दिस इज अ फंगाई। तो लाइकन सुना, मुझे पता नहीं। ओके, नाउ लिसन, क्वाइट। सो इसको क्या करते हैं साइंटिस्ट, निकाल लेते हैं और इससे एक पेस्ट बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। उस लिक्विड के अंदर पेपर को डाल देते हैं, तो उस पेपर का जो कलर होता है, ये जैसे आपका पेपर है, छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती हैं ऐसे बड़ी बड़ी, और उस स्ट्रिप के अंदर दो तरह की स्ट्रिप होती हैं, या तो ब्लू कलर की होगी और एक होगी रेड कलर की। सर टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हो? नहीं, लिटमस पेपर की बात कर रहा हूं। ये पेपर की स्ट्रिप है, पेपर स्ट्रिप। अच्छा, पेपर स्ट्रिप, इनको बोलते हैं लिटमस पेपर। सो अगर मैंने क्या किया, मेरे पास एक एसिड है, एक मिनट, एक बता रहा हूं, एसिड है, एक कंटेनर में मैंने एसिड ले लिया, दिस इज एसिड, और इसके अंदर अगर मैंने रेड लिटमस डाला, नथिंग विल हैपन, नथिंग। बट अगर मैंने एसिड के अंदर गलती से या जानबूझ के, जैसे मैंने चाह रहा हूं, मैंने ब्लू लिटमस डाल दिया, तो फट जाएगा, तो कलर चेंज हो जाएगा। सो दिस ब्लू लिटमस विल टर्न रेड। जितना पार्ट इसका नीचे है ना, उसमें रेड हो जाएगा, जितना आपने भिगोया है इसको पानी। ऊपर वाला तो खैर ब्लू रहेगा, नीचे वाला पार्ट ले। सर तो फिर जो किसी भी तरीके के एसिड में करोगे, every acid has this quality, every acid has this property. Substances which taste sour, खट्टे होते हैं, and turn blue litmus red are called acids. ये लिखोगे और are called, खुद लिख लोगे? लिख लेंगे सर जो टेस्ट सॉर करते बस वही हो सकते हैं क्या? मतलब अब ऐसा नहीं कह सकते कि हर चीज जो टेस्ट सार कर रही है। अब तुम बोलोगे कि सर मैंने ये चटनी लेके आया हूँ, समोसे के साथ खा रहा हूँ, ये थोड़ी खट्टी है, ये एसिड है क्या? भाई दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। समोसे की चटनी अगर ब्लू लिटमस को रेड कर देगी तो उसके अंदर एसिड है, और अगर उसने बंदे ने नींबू डाला है, नींबू डाला, सिट्रिक एसिड है, तो कर भी देगी। तो सर जो कोल्ड ड्रिंक होती है क्या उसके अंदर एसिड होता है क्या?
हाँ होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो सर उससे टेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ वो टेस्ट आता है, आपको टेस्ट आता है उसका, बताऊंगा अभी बताऊंगा। सर कार्बन। ओके ना, कार्बन से ही टेस्ट आता है। कार्बोनिक एसिड आता है, बताऊंगा। इनको सारी इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक को बोलते ही कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उनका नाम ही है कार्बोनेटेड ड्रिंक और एरेटेड। सर आपका जो कैमरा है ना, आप उसे थोड़ा सा लेफ्ट साइड कर लो। अबे पहली बात तो मुझे जब मुझे याद दिला दे ना स्टॉप कर दूं, नहीं तो ये पता है फिर वो होती रहती है। हाँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा, हाँ ठीक ओके दोस्तों। नाउ कम्स बेसिक डेफिनेशन ऑफ बेसिक गाइस। substances which taste, कभी गलती से नहाते हुए तुम्हारे मुंह में कभी वो शैम्पू गया है क्या? हाँ सर गया बहुत बार। मेरे में नहीं गया। कैसा टेस्ट होता मैंने है? भी आज तक सर बहुत बार गया। कैसा टेस्ट होता है? सर गंदा सा होता है। सर एक बहुत मिनट। गंदा सा होता है। बहुत नहीं गंदा नहीं, मुझे बताओ। मीठा होता है। एसिड होता है। यस योग्या, कड़वा, बिटर कड़वा बोलते हैं इंग्लिश में। सब्सटेंसेस व्हिच टेस्ट बिटर, बिकॉज सोप जो है बेस होता है, मैंने हमेशा जाता है। राइट, बिकॉज वो बिटर होता है। सब्सटेंस व्हिच टेस्ट बिटर एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब तुम बोलोगे सर याद तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, किसको याद रखना है? देखो बेस ना हमेशा लिटमस को ब्लू बनाता है, याद रखने का तरीका आसान है। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। वो रेड लिटमस को या जो भी लिटमस डालो उसको ब्लू बनाता है, आर कॉल्ड बेसिस। थर्ड थिंग, नाउ दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। व्हाट इज अ सॉल्ट? When an acid and a base combine together, अब ध्यान रखना केमिकली, ये नहीं कि इधर आपने एक बेस लेके आ गए ग्लास में, इधर एक वो आ गया, उनको कंबाइन कर दिया, ऐसे चिपका दिया ग्लासेस को, वो नहीं है भाई, मिलने चाहिए एक दूसरे से। When an acid and a base combine together chemically, salt is formed. I'm writing here now, just pay attention. Salt is formed. एक एग्जांपल भी दे देता हूं इधर। अपने पास एक सॉल्ट है, जैसे कि है सॉरी एसिड है अपने पास, लेट्स से H2SO4 और H2SO4 छोड़ दो, HCl लिख लो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम ऑक्साइड आ गया आपके पास, ब्राइन बोलते हैं इसको। जब ये दोनों मिलेंगे तो इसका Cl टूट के, क्लोरीन टूट के Na के साथ मिल जाएगा, NaCl बना लेगा। ये जो NaCl है ये कॉमन सॉल्ट है जो किचन में हम लोग खाते हैं सुबह शाम, और इसका असली नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम डिफिकल्ट है, क्या डिफिकल्ट है? कुछ भी डिफिकल्ट है। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, वाटर भी बनता है। सो व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन टुगेदर सॉल्ट इज फॉर्म। ये सॉल्ट है, दिस इज अ सॉल्ट सर। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर तुम्हारा चैलेंज ये सब नहीं है, तुम्हारा चैलेंज है याद रखना कौन सा टमाटर में कौन सा एसिड होता है और ऑरेंज में कौन सा होता है, दही में कौन सा होता है, वो सब चीजें। या प्लीज ओके, वेदांग ने पढ़ा। ओके, आई वांट समवन एल्स टू रीड नाउ। या राघव बी रेडी प्लीज, राघव बी रेडी। Yes, sir. या यस सर। सर ये जो होता है एसिड जो होता है, आप जैसे मैंने पूछा था कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें एसिड होता है, तो आपने कहा था होता है, हाँ। हाँ तो कार्बोनिक लेकिन एसिड। सर आपने कहा था जो एक एसिड होते हैं वो खट्टा भी होना चाहिए, रेक्टम भी होना सारे नहीं, चाहिए। अरे यार सारे नहीं, लेकिन सर soft drink में भी तो होता है। मेनली समझा? जब एक हम डेफिनेशन देते हैं ब्रॉड उसके लिए देते हैं। कार्बोनिक एसिड के अंदर खट्टापन अगर होता भी तो बहुत ही हल्का होता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक एसिड है और उसके अंदर बहुत ही हल्का पावर होती है। अगर एसिड वो इतना स्ट्रांग होता तो भाई तुम जैसे सॉफ्ट ड्रिंक पीते ना, तुम्हारा ऐसा हो जाता ग्लुक करके नीचे, तो तुम बोलते मर गया। तो वो एसिड जो है ऑर्गेनिक एसिड, बड़े लाइट एसिड सॉफ्ट ड्रिंक पी नहीं सकते सर। सर मैंने ये देखा तो सर, आप बेस में सॉफ्ट ड्रिंक पी नहीं सकते। ओके चलो राइट। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ गाइस, पे अटेंशन। Excuse me, sir. या
सर जो आपने अभी बोर्ड पे लिखा है उसकी फोटो खींच के हाँ आप हाँ, वो तो आएगी, वो तो आएगी, क्योंकि सर वीडियो भी आई आएगा। पर आजकल एक आप मिनट, नोट्स की फोटो कम भेज रहे हो, 2 से 3 पेज की आ रही है। वो जितना होता है नोट्स उतने आते हैं सर, कोई नोट छोड़ता नहीं मैं। ओके दोस्तों सुनो मेरी बात, अब वो कह रहा है कि किसका टेस्ट पता करो। वेट वेट सुरेश, लेमन जूस सार होता है, इसका मतलब एसिड है। ऑरेंज जूस सार होता है, इसका मतलब एसिड है। विनेगर सार होता है, विनेगर सबको पता है ना, सिरका चाइनीज नूडल्स के ऊपर डालते हैं लोग, हाँ? वो कर्ड जो है वो सार है। कड़वा होता है। टैमरिंड जो है वो इमली इमली इमली, वो खट्टा होता है बिल्कुल। शुगर है स्वीट, तो शुगर इसका मतलब सॉल्ट नहीं है। कॉमन सॉल्ट सॉल्टी है। आंवला, आपको पता आंवला क्या होता है? आंवले का अचार होता है, आंवले का मुरब्बा, वो भी उसके अंदर बहुत विटामिन सी माना जाता है, वो भी सॉल्टी, वो भी सार होता है। बेकिंग सोडा होता है बिटर, जो कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। वो एक्चुअली सॉल्ट है, लेकिन वो बेसिक सॉल्ट है। सोडियम वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बिटर टेस्ट देता है वो। ग्रेप स्वीट भी होते हैं, सार भी होते हैं। जब वो होते हैं कच्चे होते हैं तो सार होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे उनके अंदर का जो ग्लूकोज होता है वो राइपन हो जाता है एंड इट टर्न्स केमिकली इनटू ग्लूकोज व्हिच इज स्वीट। सर जो ग्रेप्स होते हैं ना वो बाद में बिल्कुल स्वीट हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें सुखाते हैं ना तो ये किशमिश बन जाते हैं। हाँ करेक्ट है। ओके, एसिड एंड बेसिस, राघव प्लीज रीड दिस। Yes, sir. Acid and bases. The word acid has been derived from a Latin word acids. Sorry, दिख नहीं रहा. Acidus, which means sour. सार, सार मैंने बताया, दोनों वर्ड का फर्क है। तुम्हारे अंगूठे में चोट लग गई, ऐसा खड़ा रखा है, उसको सोर बोलते हैं, सोर थंब। लेकिन अगर वो खट्टा है तो सार। Thus, all sour substances essentially contain acids. Substances like lemon juice, orange juice, unripe mango, and curd taste sour. They taste sour because they contain substances called acids in them. The chemical nature of such substances in acids is acidic. is acidic. The acids in these substances are natural acids. However, yes, sir. Okay. आगे एक लाइन और है, उसको पढ़ दो। However, there are other substances like baking soda. It does not taste sour. Sar. Okay. Ayush, can I request you to read the next part? Sir, कौन सा वाला? Now, 0.7 onward. अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं bases की। It means that it has no acids in it. It is bitter in taste and it prepares the solution of baking soda in water and rub it between your fingers. It feels soapy. Substances like these, which are bitter in taste and feel soapy on touch, are known as bases. ओके वेट करना आयुष वेट करना। अब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, एक पॉइंट हो रहा है। बेसेस जो होते हैं जब हम उनको टच करते हैं तो ऐसे चिकने चिकने लगते हैं, ठीक है। सो चिपचिपे नहीं, चिकने लगते हैं। तो ये पॉइंट मैं यहाँ डाल रहा हूँ, टर्न रेड लिटमस ब्लू विच टेस्ट बिटर फील सोपी। सोपी मतलब सोप की तरह की, जैसे तुमने साबुन को हाथ लगाया, चिकना शैम्पू या शैम्पू भी, साबुन भी, ये सब के सब जो है सारे सोप हैं। अलग अलग खुशबू डाल के इनको अलग अलग ब्रांड नेम से बेचा जाता है। ओके, श्रेयस का एक डाउट था, मैंने बीच में होल्ड करा दिया था। श्रेयस प्लीज आस्क मी डाउट। यस सर मेरा डाउट ये है सर, कई लोग कहते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में वो नहीं पीना चाहिए, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो फिर वो डायरेक्ट पेट में जाने से वो फिर प्रॉब्लम करता है। सर वो क्या होता है? क्या होता है? नहीं पीनी चाहिए। ऐसे भी पिएंगे क्यों? क्यों होता है? दर्द हो गया फिर? ओके, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर क्या होगा? नहीं, तो यू सेंड इट टू मी, उसके पिक्चर देके मेरे को भेजना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। Okay, we are not doing the space study right now. Right now we are doing acids and salts. Let's do that. Okay. सर मैंने अरे quiet now. Quiet. Hold your doubt. I'll come. डाउट नहीं, मुझे बस एक चीज बोलनी है। बोलो। सर मैंने चैट बॉक्स में अपने पीयर 1 के मार्क्स शेयर कर दिए। चलो ठीक है, हम पहले कर ले, उसके बाद देखते हैं। ओके, अच्छा दोस्तों, नाउ ओके योग्या,
can you tell me Yes, sir. the name of acids and they are found in what? So just guys, this table is extremely important. इसमें जरूर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। मैं कराऊंगा क्विज Yes, की। sir. या Sir, can you repeat the question, please? I am saying read this question, acid and their sources, point number 8A. Point number 8A. A. Okay. Acids and their sources. Name of acids found in Acetic acid. acetic acid, vinegar, Mhm. formic acid, and And sting, citric acid, Citric acid. citric fruits such as orange, lemons, etc. Lactic acid, lactic acid. curd, बचपन में छोटे बच्चों को क्या पिलाया जाता है? लैक्टोजन पिलाया जाता है। लैक्टोजन पीते हैं छोटे छोटे Okay, बेबी, sir. उनका डब्बा आता है ब्लू कलर का, मतलब उसको दूध बना के पिलाती है बेटा। सर आता है वो, मेरा भाई तो पीता लैक्टो, हाँ लैक्ट से याद रखना, लैक्ट मिल्क प्रोटीन को बोलते हैं, तो इसीलिए lactic acid, कर्ड के अंदर sugar, लैक्टिक एसिड। हाँ जी, ग्रोइंग बेबी होता है। oxalic acid, spinach, या ascorbic acid, आंवला, amla, हाँ citrus fruits, vitamin C, टार्टरिक एसिड, acid, टैमरिंड मतलब Tamarind, इमली, grapes. इमली के अंदर होता है। हाँ जी, unripe, अनराइप mangoes, अनराइप मैंगो। etc. हाँ जी, तो मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि आप तुम लोगों को ना पता ये क्या लग रहा हो, तुम लोग ये क्या है यार, नहीं है इतना, हो जाएगा, मैं समझा रहा हूँ। सुनो, देखो विनेगर जो होता है उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, नहीं और कंफ्यूज, CH3COH फॉर्मूला। बचपन की बात है, मेरे को ना एक दिन क्या हुआ, एक चींटा था, इतना मोटा चींटा, उसने काट लिया। मैं छोटा था, शायद से 7, तुम्हारी उम्र का हूँ। सर जब मैं अंडा तुम नहीं, मैं 8th में था, शायद 8th में था। तो भाई मेरे पता नहीं हाथ में कुछ था, उससे मेरे को इतना तेज दर्द हुआ ना, मैंने उसे दांत से काट दिया, दांत से काट दिया। और हुआ क्या, वो दांत से आधा चींटा तो आ गया मेरे मुंह में, उसको मैंने थूक दिया, आधा वहीं चिपका रहा भाई। और मेरे मुंह के अंदर जो खट्टापन रहा ना, अगले 2 दिन तक नहीं गया, इतना खट्टा होता है वो। ठीक है, तो उसको एंट का स्टिंग के अंदर जो एंट के स्टिंग में खासकर जो एसिड होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मतलब कि तुम्हारी फॉर्म खराब कर दे, ऐसा एसिड, तुम्हें पेन इतना दे देगा वो। अच्छा, सिट्रिक फ्रूट और सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट तो एक ही चीज है। सारे के सारे जो खट्टे फ्रूट हैं उनको सिट्रस फ्रूट बोला जाता है। सर जैसे नींबू, ऑरेंजेस, लेमन या लेमन, यस सर, लेमन। हाँ, लाइक लैक्टोजन मैंने बता दिया दूध के अंदर होता है, तो भाई बेकिंग सोडा, लैक्टिक एसिड नहीं, बेकिंग, अबे बेकिंग सोडा तो वहां, बेकिंग सोडा तो बेस है वो, हाउ कैन इट बिकम दिस थिंग? बेकिंग सोडा तो भाई वो एसिड नहीं है, बेस है वो। कमाल है। ओके सर, एस्ट्रोनॉट को दे देना, वो अगली बार ले जाएंगे, वहां पे काम आ जाएगा उनके। ओके, ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में पाया जाता है और स्पिनच में पाया जाता है। अच्छा, विटामिन सी का एक्चुअल नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये किस किस चीज में पाया जाता है? सब खट्टी चीज में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। पेरेंट्स बोलते हैं आंवला खाओ, नींबू पियो, इसमें विटामिन सी होता है, कोरोना से तुम्हें बचा के रखेगा, कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो विटामिन सी खा रही दुनिया। एंड टैमरिंड बोलते हैं इंग्लिश में इमली को, इंग्लिश बोलते हैं टैमरिंड। टैमरिंड हैज टार्टरिक एसिड, वो और भी खट्टा होता है। तो ये खट्टापन तो सब में है, लेकिन सबके अंदर एसिड। Sorry sir, I was disconnected. ओके, चलो। सर अगर इन सब के अंदर एसिड हो तो हमें हार्म क्यों नहीं करते? नहीं, ये हार्मफुल एसिड नहीं होता, नहीं ऑर्गेनिक एसिड है, ये तो अच्छे एसिड है, हमारी बॉडी को चाहिए ही एसिड। ओके, जरूरी थोड़ी सारे एसिड खराब, ये एसिड हमारी बॉडी को बचाएंगे और ये ऐसा करेंगे। कौन बोल रहा है? कौन बोला है? तो बोलते हैं ना विटामिन सी खाओ, फिर उसके बाद। हाँ, तो विटामिन सी अंदर इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है ना हमारे बॉडी के। अच्छा, तो वो एसिड उसको मतलब कोरोना को ब्रेक डाउन करता है? सारे एसिड नहीं, विटामिन सी का एसिड जो है एस्कॉर्बिक एसिड, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को बचा कर, हमारी बॉडी का जो सेंट्री है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो इम्यून सिस्टम है। किसी दिन बताऊंगा उसके बारे में। तो इम्यून सिस्टम का काम है बाहर से आए हुए जो इन्फेक्शन है उनको रोकना, उनको मारना, तो विटामिन सी उसमें हेल्प करता है। ऑल राइट, नाउ योगिया प्लीज रीड द बेसेस आल्सो। अब कुछ बेसेस है, ये थोड़ा सा सुन लो, अभी बाद में समझाऊंगा आराम से। Yes sir. हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Bases and their sources: calcium hydroxide, lime लाइम water, वाटर, चूने का पानी, चूने वाला पानी,
ये वाला वो नींबू पानी नहीं, लाइम वाटर, चूने का पानी जिससे पुताई होती है घरों के अंदर, व्हाइट कलर। ओके ओके सर। अमीनोयम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो किचन अच्छा, साफ करने का अमोनियम कॉलिन आता है, कॉलिन कॉलिन विंडो कॉलिन में अजीब सी क्लीनर, बदबू yes आती है, sir, देखना कॉलिन के अंदर अजीब सी बदबू आती है, उसके अंदर अमोनियम yes sir, हाइड्रोक्साइड। yes sir, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जब लोगों के पेट में हाइड्रोक्साइड एसिड हो, ज्यादा बर्गर खा लिए, ज्यादा पिज्जा खा गई, पेट में एसिडिटी हो गई, तो उनको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम पिलाया जाता है। ले बेटा पी ले, ये बेस जाके अंदर सॉलिड के एसिड के साथ मिक्सिंग हो जाएगी और एसिड भी खत्म हो जाएगा तेरे पेट का, उधर सॉल्ट बन जाएगा जो कि तेरे पॉटी में निकल जाएगा, तो ठीक हो जाएगा बच्चे, अगली बार बर्गर कम खाना। ठीक है जी, ओके राइट। नाउ नेचुरल इंडिकेटर, अब हम बात करेंगे इंडिकेटर की। दोस्तों मैंने क्या बताया था आपको, इंडिकेटर क्या होते हैं, आर दो सब्सटेंसेज which tell us whether it is acid or base। अब नेचुरल सब्सटेंसेज में हमारे पास 4 नेचुरल सब्सटेंसेज। पहला है लिटमस पेपर। लिटमस का अंदर क्या है, रेड एंड ब्लू। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड पे लिख देता हूँ। इंटरेस्ट के साथ अगर तुम लोग समझोगे ना, हर चीज तुम्हें मजेदार लगेगी, गारंटी मैं दे रहा हूँ। अगर मैं समझा रहा हूँ तो बड़े ध्यान से सुनते जाओ बस। अब देखो मैं तुम्हें 4 नेचुरल, एक को तो तुम पता ही है, एक हल्दी होती है। हल्दी, कई बार तुम दाल खा लो और दाल तुम्हारी व्हाइट टी शर्ट पे, शर्ट पे गिर जाए, स्कूल की यूनिफॉर्म पे गिर जाए और उसको मम्मा तुम्हारे धुलने डाल दे, तो उस हल्दी का जो कलर है, स्टेन था, वो कैसा हो जाता है दोस्तों, वो हल्का पीला, हल्का पीला, हल्का नहीं पीला तो पहले होता ही है, हल्का तो सर, पीला जो हल्दी होता है वो जाता नहीं है, तो अगर बहुत पीला होता है तो फिर वो हल्का पीला हो जाता है। ओके, एनीबॉडी एल्स रिमेंबर्स दिस? मेरे टी शर्ट पे एक बार आया था, मुझे याद है। ओके, नाउ लेट अस सी इंडिकेटर्स। सारे याद नहीं करने, जो मेन है उनको याद करेंगे। नंबर 1 है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर, ये तो आई थिंक वी हैव डन दिस, यू गाइस कैन टेल मी विदाउट एनी प्रॉब्लम। लेट्स से मेरे पास एसिड है, एसिड में डाला उसको या फिर बेस में डाला, नाम है लिटमस। तो लिटमस के अंदर अगर मैंने बताया था रेड, एसिड के अंदर रेड डालूंगा तो रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लू डालूंगा तो क्या हो जाएगा, सो ब्लू टू यस रेड, रेड, वेरी गुड। और बेस के अंदर अगर रेड डालूंगा तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ब्लू 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 ब्लू। ये रेड को ब्लू कर देता है बेस, और एसिड क्या करता है, बेस को। सेकेंड इज टर्मरिक। क्या मतलब होता है टर्मरिक का? थर्मरिक, सर थर्मल एनर्जी पता है। टर्मरिक होता है हल्दी, हल्दी हल्दी हल्दी। हल्दी जो दाल में डलती है, हल्दी जो दाल में डलती है, ऐसे सब्जी में डलती सब्जी में डलती है, वो सब्जी का दाग व्हाइट शर्ट पे लग जाए तो जब धुलेगा बेस में धुलेगा तो रेड कलर का हो जाता है। यार तुम्हें याद नहीं है, रेड हो जाता है, रेड। तो इधर तो नो चेंज, बट ये रेड हो जाएगा। अच्छा, एक और मजेदार बात बताऊं तुम्हें, एक रेड कैबेज आती है, तो सबको पता है रेड कैबेज? यस सर, आती है, पर्पल भी आती है। हाँ, पर्पल ही होती है एक्चुअली, उसको नाम रेड कैबेज है, कलर तो उसका पर्पल ही होता है। उसका जूस निकाल के उसका कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जूस निकाल के। यस सर, उसके ऊपर मैंने वीडियो देखी थी। तो अगर इसके अंदर एसिड मिला दोगे, और दोस्तों रेड कैबेज के अंदर एसिड मिला दोगे तो रेड कैबेज का कलर रेड, मतलब पर्पल से रेड हो जाएगा, पर्पल टू रेड, पर्पल टू रेड। और अगर इसको बेस में मिला दोगे तो इट विल बिकम ग्रीन, ग्रीन, डार्क ग्रीन। फिर उसके ऊपर शैम्पू डाल दो, वो ग्रीन होता है। हाँ, बस इतना ही ठीक है। तो मैं चौथा नहीं बताऊंगा, फोर्थ नहीं बताऊंगा। तो बेसिकली तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला है तुम्हारे लिए। और अगर किसी ने पूछा टर्मरिक का तो अब याद ही रहेगा, कभी भी देख लेना तुम ऐसा कर लेना, कल एक व्हाइट टी शर्ट खाओगे व्हाइट शर्ट पहन लेना, उसमें दाल गिरा लेना। मामा बोला दाल गिर रही है, परसों फिर देखते हैं धुलने के बाद क्या कलर आएगा उसका, रेड हो जाएगा वो। क्योंकि साबुन जो है ना, बेस है, साबुन बेस है, वो बेस अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर, बेस एसिड से तो नो चेंज है, बट बेस उसको रेड कर देगा, एक्चुअली में रेड कलर हो जाता है।
ओके दोस्तों, इसको अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा हम। एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी वाइट पीरियड खराब करते, फिर पुरानी ले लो, पापा पुरानी ले लो। डांटेंगे। सर आप पुराने मुझे ले लो। मार्क्स पूछो मैंने। अबे यार पहले रुको यार, बाकी पढ़ाई वढ़ाई बाद में होगी। यहाँ बाबा अनुभव के मार्क्स देख रहा हूँ मैं पहले। सर ओके, साइंस 90%, हिंदी 95%। वेल डन अनुभव। सर वो मेरे सर हैं। आउट ऑफ 40। अबे तो नियति के है, पर नियति का नाम नहीं लिया मैंने। नियति वेल डन। सर ये है मेरे वाला। सर आउट ऑफ 40 की बात हो रही है। अनुभव तेरे 40 में से तो बड़े कम नंबर आए यार तेरे, हद तेरे के। ओह यार, तूने तो सीसीएल की इज्जत खराब कर दी। सर सबसे सीसीएल में इतना टॉप खराब तो रिजल्ट आता ही है नहीं। जर्मन में। ओ भाई यार, तू क्या गदर मचा रहा है, एग्जाम में ठीक से लिखता नहीं, क्या नहीं है, क्या कहानी है? तो पता नहीं। नहीं तो तुम मैम को बोलो कि तुम्हें भेजेंगे आंसर शीट, तुम्हारी फोटो खींच सर के। आंसर शीट भेजिए, मैं आपको सेंड कर दूं। भेजो मेरे को, मेरे को भेजो। सर मेरे को सर मैथ में 2 प्रोबेबिलिटी है, तो सर I want to go through that. 23 है। या ओके, आई वांट टू गो थ्रू दैट। श्रेयस, अब जब आएंगे तब कंफर्म बताना। सर मुझे जहाँ पे एक मिल रहे थे वहाँ पे मुझे आधे आधे मिल रहे हैं। देखूंगा ना मैं क्या कहानी है। सेंड इट टू मी, आई विल एनालाइज दैट। ओके राइट, श्रेयांश, कैन यू रीड नेक्स्ट प्लीज? Natural indicators around us. It is not safe to taste every substance to find out. It is if it is बेसिकली होगा क्या, श्रेय जैसा बंदा बोलेगा, कोई बोलेगा अबे देखिए एसिड है, देखना पूरी बोतल भर के आई है, अभी अभी मिली है। अच्छा पागल है, मेरे को कैसे भरा, बता तेरा एसिड है। बोला यार मैं टेस्ट करके देखता हूँ। श्रेय बोले मैं टेस्ट करके देखता हूँ। वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। श्रेय डाले, मर गया। तो बच्चे ये ना कर लें, इसीलिए हमारे पास क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। गो अहेड। okay. There are some special substances that were different colors in acidic and basic mediums. These substances are known as indicators. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or basic substances. ओके दोस्तों, एक ये फूल आता है, इसको हाइड्रेंजिया बोलते हैं। इसके अंदर भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसको एक वर्ड होता है, उसको चाइना रोज भी बोलते हैं, गुड़हल का फूल। देखो चाइना रोज और जो ये रेड कैबेज है ना, दोनों का तक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। एसिड के अंदर रेड और वैसे ग्रीन। ठीक है, या प्लीज रीड दिस कंप्लीट श्रेयांश। Okay, sir. Some naturally occurring indicators are litmus, turmeric, China rose petals, गुड़हल, China rose गुड़हल, and red cabbage juice. These indicators show different colors in acidic and basic media. They are used to test whether a substance is acidic or basic in nature. एसिडिक। तो अगर तुम्हें किसी ने दे दिया एक 2 सोल्यूशन दे दिया, आपको 3 सोल्यूशन दे दिया, एक में सॉल्ट बेस है, एक में एसिड है, एक में वाटर है, न्यूट्रल है बिल्कुल, तो तुमसे पूछेगा वो कि भाई कैसे पता चलेगा। और खासकर आईएमओ में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप पूछोगे, आप देख लोगे कौन सा वाला आपको मिला है। आप बोलोगे कि मैं एक के अंदर मतलब एक बॉटल, ऐसी जनरली क्वेश्चन ऐसा आता है, बॉटल 1, बॉटल ए, बॉटल बी और बॉटल सी। एक के अंदर एसिड है, एक के अंदर वाटर है, एक के अंदर सॉल्ट है। सॉल्ट कह रहा हूँ, मतलब बेस है। क्या कैसे पता चलेगा? तो आप बोलोगे भैया मैं काम करूंगा, मैं टर्मरिक या रेड कैबेज का मेरे को जूस मिलेगा, रेड कैबेज का जूस, तो मैं इसको 2 ड्रॉप इसमें डालूंगा, 2 ड्रॉप इसमें डालूंगा, 2 ड्रॉप इसमें डालूंगा। अगर सपोज करो ये वाला कलर हो गया रेड, तो इसका मतलब ये एसिड है। अगर ये हो गया ग्रीन, तो इसका मतलब बेसिक है। और इसमें नो चेंज है, तो इसके अंदर वाटर है। ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है नियति, या ऐसे क्वेश्चंस। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेयस मनोज से। श्रेयस, यस सर।
जेफ बेजोस अभी गया था स्पेस में, घूम के आया है। वो Yes, कितने किलोमीटर की हाइट तक गया था? सर 11 किलोमीटर, सॉरी सर 11 मिनट्स तक गया था भाई सर। साहब, अगर उसको पता चल गया ना, तेरे को मारने के लिए बंदे भेज देगा 500 असैसिन्स यूएस से सर इसने सीधे। कितना बोला है? 11 किलोमीटर। वाओ। और सॉरी ये सर 11 मिनट्स था सर, 11 वर्जिन मिनट्स की अटलांटिक स्पेस का, में गया था। वर्जिन अटलांटिक का जो बॉस है, क्या नाम है इसका, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वो कितना गया था गाड़ी रिचर्ड वाला? ब्रांसन, हाँ? रिचर्ड ब्रांसन रिचर्ड ब्रांसन, हाँ, वो कितना गया? सर अप्रोक्स सर 400 to 500 किलोमीटर। अब 11 से सीधा 400 पहुंच गया। नो सर, दोस्त, 11 मिनट्स तक गया था जेफ बेजोस स्पेस में। तो तूने 11 किलोमीटर क्या बोला? दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे स्पेस में 100 किलोमीटर पे एक लाइन है, 100 किलोमीटर पे एक लाइन है, उसका नाम है कार्मन लाइन। कार्मन लाइन, कार्मन लाइन के नीचे स्पेस नहीं माना जाता, ये माना जाता है कि वो एटमॉस्फेयर का पार्ट है, और कार्मन लाइन के ऊपर उसको मानते हैं स्पेस। तो जेफ बेजोस गया था 104 किलोमीटर या 105 किलोमीटर, उसने कार्बन लाइन पार की है। वो बोल रहा मैं स्पेस में घूम के आया हूँ। रिचर्ड ब्रांसन तो ऐसी फालतू में थोड़ा चक्कर लगा के आ गया, वो गया है 86 किलोमीटर। ओके, चलो, एटमॉस्फेयर में तो उसकी काउंटिंग नहीं कर रहे, तो जेफ बेजोस उसकी मजाक उड़ा रहा है। ओके चलो, मैं इसलिए पूछा ना, श्रेयस मनोज को सारा स्पेस से रिलेटेड, अपना स्पेस स्पेशलिस्ट तो यही है, तो मैंने कहा इसी से पूछता हूँ। Okay, Shreyash, please read point number 12. Litmus, a natural dye. Dye मतलब कलर। सर प्रेजेंट तो करो। सर प्रेजेंट तो कर दो। सर अरे मदिहा, you will be next to read. या बी रेडी? या अनुभव? सर मैंने आपको सबके भेजे, लेकिन सर मैंने इंग्लिश का नहीं भेजा क्योंकि सर उसमें मैंने बहुत गंदे से चेक किया है, तो उसमें कोई बात नहीं, तो भेज दे भाई। तो सर हमें जीमेल किया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 10 में से इतने मिले, क्वेश्चन नंबर 2 में जो मर्जी दे दे, साथ में क्वेश्चन पेपर भेज दे, I'll go through. या श्रेयस मनोज? यस सर, बड़ी अच्छी क्विज होगी इसमें। मैं तुम लोगों से पूछूंगा, आई विल गिव यू सब वन सब्सटेंस, आई विल से इफ आई ऐड लेट्स से अपना चाइना रोज पेटल्स का जूस उसमें डालूंगा तो क्या होगा, रेड कैबेज जूस डालूंगा क्या होगा, लिटमस डालूंगा क्या होगा? हाँ, litmus a natural dye, a naturally occurring indicator that is litmus is obtained from certain lichen small plants and used as dilute solution. Litmus have mayuf लिटमस हैज मॉव एक्चुअली एक वर्ड होता है, ये फैशन इंडस्ट्री में यूज होता है, पर्पल कलर को बोलते हैं। in water. In acidic solution, it turns red. When it is added to the basic solution, it turns blue. Usually is available as red and blue litmus paper. यस, ओके, मैंने समझाया था। अच्छा दोस्तों, तुमने एक चीज नोटिस की, जितने भी इंडिकेटर हैं ज्यादातर उनका कलर पर्पल है, और पर्पल क्या होता है, रेड और ब्लू का मिक्स होता है, तो वो बीच का कलर है, सेंटर में बैठा हुआ ऊपर। उसको एसिड में डालोगे तो रेड हो जाएगा, और बेस में डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। ओके, हाँ जी सर, आपको एक दिन याद है जब राघव बोलता था ट्यूशन में कि सर इस टाइम में खेलने जाता, अब चेंज कर दो, और सर यशस्वी ने उसे टोका कि राघव खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है, और सर वो खुद इस टाइम खेलती है, पहले ही खेल के आ गया, हम लोग वो खुद इस टाइम खेलती है, और अभी नीचे होगी वो। she will have to go through the class. ओबे, क्लास तो रिकॉर्ड हो रही है, माय गॉड, मैं डर गया। ओके चलो, नाउ लेट अस, ओके नियति, प्लीज रीड टर्मरिक। सर टाइम का पता ही नहीं चला। सर 14, पॉइंट नंबर 14। सर प्रेजेंट कर दो। या टर्मरिक, या गाइस, मैंने अभी समझाया था तुम्हें, ट्राई करना है तो कर लेना, व्हाइट शर्ट पे दाल गिरा के, अगले दिन लाल हो जाएगी रेड। हाँ, हो सकता है मम्मा चापड़ मारे तुम्हारे गाल पे, तुम्हारा गाल भी लाल हो जाए। सर मैं अपनी पुरानी वाइट टी शर्ट पे कर लूंगी जो ऑलरेडी खराब है। हाँ जी, चलो करो। ओके, प्लीज रीड टर्मरिक। Turmeric is another natural indicator. Turmeric is a bright yellow powder obtained from a plant. It is called haldi in Hindi. Turmeric contains a yellow dye. Turmeric turns red in basic solution. It is used as indicator in the form of turmeric paper. जैसे लिटमस पेपर आता है, टर्मरिक पेपर भी आता है। ओके दोस्तों, ये तो मैं कराऊंगा प्रैक्टिस बाद में आपको। नाउ लेट अस लास्ट पॉइंट वी रीड चाइना रोज एज इंडिकेटर। चाइना रोज का मैं फोटो दिखाऊं, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज आ जाओगे, क्योंकि ये तुमने चीजें देखी नहीं है। देखो, पर्पल कलर का होता है चाइना, हाँ, पर्पल कलर का चाइना रोज, ये देखो,
सर बहुत सारे कलर के रोजेस आते हैं ऐसे तो। सर वो एक्चुअल में थोड़ा बहुत हाँ, पिंक वो टाइप होता है। नहीं उसका नाम चाइना रोज है। पिंक टाइप होते हैं वो। देखो ये देखो ये देखो, गुड़हल का फूल बोलते हैं यार इसको। देखो अलग अलग कलर में सर, आता मेरे है, पास सर ये है। विस्कस ही अलग था अलग ये। कलर में आता है भाई ये, लेकिन ज्यादातर ये वाला यूज हिबिस्कस सर, बोलते हैं चाइना इसको। यही यूज करता है। नाम है इसके, 3 नाम है इसके, यस सर। हिबिस्कस प्लांट, हाँ, चाइना रोज चाइना और रोज गुड़हल। और और गुड़हल। गुड़हल। सर चाइना रोज से ज्यादा Yes. चाइना में मिलता है। सर हिबिस्कस तो ये- मेरे बिल्डिंग के नीचे ही मिलता है। सर मेरे बालकनी में है यही, और नीचे भी Okay. है सर मेरी भी स्लाइड में। बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे ठीक ही है, है तो हिबिस्कस का ट्राई कर लेना। चाइना रोज नींबू नींबू चाइना नींबू का में जूस बनाना, उसमें थोड़ा सा ये डाल देना, उसको पानी मिला बना के तुम खुद से वो कर लेना। मेरे घर में है नहीं तो मैं करके दिखा देता। ओके, शेयर दिस। चाइना रोज इंडिकेट, प्लीज रीड। कौन चाइना रोज वाला पॉइंट। कौन? अरे वही नियति विल Okay, कंटिन्यू, sir. बाकी लोग कल चैट अच्छा। अगली मंडे China को। rose is a natural indicator. It is called gudhal in Hindi. It is a light pink colored solution which is extracted from the red flowers of China rose plant with ओके water. बस जिसके घर में है ना, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। साइंस में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करे बच्चा तो मजा मेरे आता है। पेरेंट्स ने सर मेरे पेरेंट्स ना वो गुड़हल का फूल उसे तोड़ के उसका रस निकाल के ना उसे पीते हैं। अच्छा तो बोलना एक मेरे को पत्ती दे दो बस छोटी सी, उसमें थोड़ा सा निकाल लेना, थोड़ा नींबू का रस लेना पानी के अंदर, उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाना, उसमें डाल के देखना टर्न होता है कि नहीं होता उसका जूस, पर्पल जूस, डज इट टर्न रेड और उन्होंने नॉट? सर वो मैंने देखा था, उन्होंने जब पिया था तो वो पिंकिश रेडिश कलर का था। हाँ तो लेकिन उन्होंने तो फिर उसको प्रॉपर शेप में पिया होगा ना, उन्होंने एसिड और बेस तो नहीं मिलाया होगा ना उसके अंदर। हाँ वो नहीं किया। चलो ओके गाइस, आई थिंक वी हैड अ वेरी सर इंटरेस्टिंग मैंने क्लास। आपको सारे के सारे भेज दिए। ठीक है, प्लीज गो थ्रू। इसकी क्विज बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली और इंटेंस होने वाली, मैं बहुत इंटेंस बनाऊंगा इसकी क्विज को। ठीक है, तुम लोगों को ऐसे याद Okay, कराना, sir. ऐसे याद नहीं होगा। ऑलराइट Sir? गाइस, हैव अ नाइस वीकेंड, वी Okay, मीट sir. ऑन मंडे। Bye, sir. बाय सर संडे मंडे संडे कल मैम कराएंगे, संडे मेरे को रेस्ट करने दो थोड़ा सा। बाय 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 बाय। Bye, sir. Bye. सर हाँ अनुभव, सर साइंस में पता सर मैंने अपने चल सारे मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो जो भी है मैसेज कर देना। चल बाय 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 मैंने बाय आपको सारे भेज दिए। बाय। बाय गाइस, बाय 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 बाय। मधिया रहेगी, मधिया को अगली क्लास में पढ़ाना है।